सारे युवाओं पर ऐसे धर्म का नशा हो गया। अब रामनवमी है तो मस्जिद के सामने जाके नाचना है। जेल से निकल रहा था, उसके चमचे कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा है कि भगवान राम वनवास से लौट रहे हैं। बताइए, माफिया निकल रहा है जेल से और लोगों को भगवान राम किया था। पंजाब इसी तरह बर्बाद हो गया, पंजाब की युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई। उस पर हाल में एक फिल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब। तो कुछ साल में उड़ता बिहार हो जाएगा। जी, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। ये अररिया जिले की घटना है, फारबिसगंज की घटना है। वहाँ एक कृषि बाजार समिति का मार्केट है। उसमें एक रवि चौहान नाम का ठेला लगाता था और उस पर वो सत्तू बेचता था और अनानास बेचता था। और उसका एक परिचित ही था, एक ऑटो वाला था, नबी हसन नाम था। और दोनों ऐसे ही साथ साथ ही रहते थे। और वो जो सत्तू वाला है, उसकी पत्नी भी ठेला पर साथ उसके बेचती थी सत्तू और अनानास। कल किसी वजह से नहीं आई, तो इस पर वो ऑटो वाले ने कह दिया कि सत्तू वाली कहाँ है, सत्तू वाली कैसी है। अब ये कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है, दोस्त लोग में ऐसी बात चलती है। आपकी वाइफ का हाल पूछ रहा है कोई दोस्त, तो इस बात नहीं है। अब इसको लेकर वो सत्तू वाला ऐसा पागल हो गया गुस्से से कि जो चाकू होता है, बहुत धारदार चाकू जिससे अनानास को काटा हाँ, जाता काटा है, जाता है। उस धारदार चाकू से उसने ऑटो वाले की सड़क पर गिर गई। उसके बाद पूरे बाजार में कोहराम मच गया, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वो भी दिन हाँ, दहाड़े। उसके बाद वो भागना चाहा सत्तू वाला, तो भीड़ ने उसको पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई कर दी कि उसकी भी मौत हो गई। तो बिना किसी बात के समझिए दो दो परिवार उजड़ गए, दो दो मौतें हो गई बिना किसी बात के। उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई। अब इस घटना के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो सत्तू वाला है, हाँ, वो कोई पेशेवर अपराधी तो था नहीं, सत्तू नहीं, बेचता था, साधारण गरीब आदमी था। अब उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, गला क्यों काट दिया। अब इसमें कई बार लगता है कि वो हो सकता है नशे की गिरफ्त में हो। बिहार में आजकल बहुत नशेड़ियों कहा कहा जाता है सूखा नशा किया था। वही मैंने कहा ना, बिहार में नशेड़ियों की, गंजेड़ियों की बहुत संख्या बढ़ गई है। खासकर जब से शराबबंदी हुई है, तब से एक बहुत बड़ा तबका जो है, वो सूखे नशे का सेवन करने लगा है। एक तो ये है उसका पहलू। दूसरा पहलू ये है कि आम आदमी में लगता है जैसे कि एकदम कानून का खौफ खत्म हो गया है। कोई भय नहीं हो। देखिए, किसी का गला काटना कोई मामूली काम नहीं है। सत्तू बेचने वाला, वो भी पेशेवर अपराधी ने, ऐसे गला काट देगा दिन दहाड़े। ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि लोगों की मानसिकता कहाँ चली गई है, क्या हो गया है लोगों की सोच को। और तीसरी बात है कि भीड़ का भी देखिए हाल, देखिए आसपास इतनी भीड़ थी। यदि उसने चाकू लेके हमला किया था तो उसी समय यदि रोकना चाहिए था। 10 लोग जाके उसको काबू कर लेते, उसका हाथ मरोड़ के चाकू छीन लेते, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता, 2 जानें बच जाती। तो यहाँ भीड़ के साथ ऐसा हो गया कि कोई कांड होता है तो लोग पहले वीडियो बनाने लगते हैं। अभी जैसे नालंदा का जो वीडियो वायरल हुआ था नूरसराय का, हाँ, उसमें भी यही आपने देखा कि एक महिला के साथ 3-4 लोग गलत हरकत कर रहे थे हाँ, और वो रोज़ चिल्ला रही थी और वो भीड़ वाला एरिया था। तो कायदे से लोगों को आगे बढ़ के उस महिला की मदद करनी चाहिए थी। कायदा यही है सभ्य समाज में। तो कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई तमाशा देख रहा है, तो ये एक समाज का भी पतन है कि समाज उदासीन हो गया है। लोग सही जगह पर सही काम करने की बजाय मतलब तमाशबीन होकर देखना पसंद करते हैं। जी, इसी घटना को अब लोग उत्साह की तरह ले रहे हैं। वही मैंने कहा ना, एन्जॉय कर रहे हैं लोग। एन्जॉय कर रहे हैं लोग, तमाशबीन हैं। जैसे लोग बंदर का नाच देखते हैं, बाजीगर का खेल देखते हैं, सर्कस देखते हैं, वैसे लोग अब मर्डर और रेप को देखने लगे हैं। तो ये एक मतलब समाज के पतन की ओर इंगित करता है। जी। सबसे ज़्यादा अभी बिहार में नशा का दौर चल रहा है, जबकि नशा बंद है, फिर भी नशा खुलेआम मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है ही। मैंने सूखे नशे का भी ज़िक्र किया और पंजाब इसी तरह बर्बाद हो गया, पंजाब की युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई। उस पर हाल में एक फ़िल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब। तो कुछ साल में उड़ता बिहार हो जाएगा। और ये सब शासन प्रशासन के नाक के नीचे होता है। अब पटना है, शहर है, राजधानी है। यहाँ आप जक्कनपुर इलाके में जाइएगा तो खुलेआम दिन दहाड़े ऐसे सूखे नशे बिकते रहेंगे। तो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि भई स्थानीय थाना प्रभारी को खबर नहीं है या इसको खबर नहीं है। ये सब का धंधा जो है वो मिली भगत से चलता है। मेरी घटना है, ये नशे का असर है। सब चीज़ का मिला-जुला असर है, नशा तो है ही अपनी जगह। पुलिस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया है, अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है ना? और बिल्कुल तो तंत्र जो होता है सिस्टम वो एकदम कोलैप्स कर गया है ना? तो ये सब होता है। अभी इतना बड़ा कांड हुआ, मान लीजिए गला काटने वाला, गृह मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, सम्राट चौधरी को। तो वो तो डायलॉग ही मारने में बिज़ी रहते हैं कि हम पाताल से अपराधियों को पकड़ लेंगे, तो हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। तो हमारा बुलडोज़र तैयार हो गया है, तो हम कैमूर के पहाड़ पर जेल बनवा देंगे। अरे क्या है, बस बात बनाइएगा कि काम भी कीजिएगा। तो सब कुछ मिला-जुला। और देखिए पब्लिक भी कुछ हद तक दोषी है। बिहार की पब्लिक भी ऐसी हो गई है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बनाती है। मैंने पढ़े-लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े-लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए।
मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते। तो जो पढ़ा लिखा बिहारी भी होता है उसके भी दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि वो जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बनाता है, उनको वोट देता है, विधायक बनाता है। अभी अनंत सिंह जेल से निकल रहा था, उसके चमचे कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा है कि भगवान राम वनवास से लौट रहे हैं। बताइए, माफिया निकल रहा है जेल से और लोगों को भगवान राम किया जा रहा है। तो इस बिहार को सुधारना बहुत मुश्किल है जी। जो हमारे बिहार का यूथ है, सबसे ज़्यादा क्राइम में अभी वो इन्वॉल्व हो गया। सही बात है। देखिए, एक तो बिहार का जो यूथ है उसमें बेरोजगारी चरम पर है ना? ऐसे देखिए तो बिहार एक यंग स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ की युवा है, लेकिन उन युवा के पास कोई रचनात्मक काम है नहीं। वो बेरोजगार हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हताशा में हैं, तो वो इस तरह के अपराध कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे युवा छोटे-छोटे शहरों में, कस्बों में शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। शराब माफिया उनका इस्तेमाल कर रहा है, शराब की बोतलों को इधर से उधर पहुँचाने को। बहुत सारे युवाओं पर ऐसे धर्म का नशा हो गया। अब रामनवमी है तो मस्जिद के सामने जाके नाचना है। तो इस तरह का मतलब वो भटके हुए युवा है ना? रास्ते से भटके हुए पथभ्रष्ट युवा हैं और खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और पूरे समाज को तबाह कर रहे हैं। जी। सरकार केवल बोलती है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती इस पे? सरकार क्या कंट्रोल करेगी? सरकार में ही जो लोग बैठे हुए हैं वही कौन सा हरिश्चंद्र है ना? जो मान लीजिए पलटू राम हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और पूरी जो सरकार है वो माफिया चलाता है। बिहार में जो सरकार है उसको बालू माफिया चला रहा है, शिक्षा माफिया चला रहा है, शराब माफिया चला रहा है, ट्रांसपोर्ट माफिया चला रहा है, भू माफिया चला रहा है। तो माफिया की ही इतनी गहरी पैठ है सत्ता के गलियारों में कि सरकार क्या करेगी? सरकार तो माफिया की कठपुतली है। जी। आपको लगता है उन लड़के के साथ सही हुआ है, जो एक हत्या करता है उसके बाद जनता उसकी हत्या कर देती है? अब जनता हत्या करती है इसको तो मैं बहुत सही नहीं मानता। ये तो मॉब लिंचिंग वाला मामला हो गया, क्योंकि यदि जनता के हाथ में दे दिया जाए तब तो अदालत को ख़त्म कर दीजिए, तब जनता ही तय करेगी किसको मर्डर मारना है, किसको छोड़ना है ना? कायदा जो प्रक्रिया है उसी अनुसार उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब जनता ने मार दिया तो मार दिया। सोशल मीडिया पे लोग उसकी सराहना कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। नहीं, नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला तो एक बहुत खतरनाक चीज़ है ना, तब तो अदालत ख़त्म कर दीजिए, पुलिस ख़त्म कर, जिसको जो मना है, मुझे लगेगा कि आप अपराधी हैं, मैं ऑन द स्पॉट फैसला दे दूँगा आपके खिलाफ, आप मुझे मेरे खिलाफ दे देंगे, तब तो हर आदमी अपने आप में अदालत बन जाएगा। ये तो मतलब एक अराजकता का एक फ़ॉर्मूला हो जाएगा, है ना? ये तो नहीं होना चाहिए। जी। बिहार में जो इस तरह की घटना हो रही है, इसके पीछे क्या हो सकता है? ज़्यादा नशा का लत है या फिर एजुकेशन की कमी नहीं, है या नहीं, बेरोजगारी? सब कुछ मिला-जुला है, बेरोज़गारी है, जनता का दिमाग ख़राब हो गया है, जनता अपराधियों को संरक्षण देती है, सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, पुलिस विभाग भ्रष्ट हो गया है। मतलब पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे कारण हैं। तो ये तो होना ही था और बिहार को की क्या बात है, अब तो ये बात पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई दे रही है। अभी महाराष्ट्र में नासिक से जो खबर आ रही है, शी हैं। नाम मत लीजिए और बाबा चैनल ही उड़वा देते हैं। कितने को परेशान कर रखा है। वो बाबा का नाम आ गया, चैनल है ना? डिलीट डिलीट। क्या बात है। तो बाबा की ऐसी महिमा है। अंदर बैठे बैठे भी बहुत पावर में है। सही बात है। अब तो शायद बाहर भी आ गए। हाँ। तो ऐसे-ऐसे तो क्या बिहार को क्या बदनाम किया जाए? कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही हाल है। जी। बिहार को कैसे बदला जा सकता है? या आपको लगता है बदलेगा या नहीं बदलेगा? अब बदलना तो बहुत मुश्किल लगता है ना? कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुत्ते की दुम को सीधा करना ही जैसा कठिन काम है बिहार को बदलना। लेकिन ठीक है, सबको अपने-अपने स्तर से कोशिश करनी चाहिए, है ना? बिहार को बदलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और हर बिहारी को इसके लिए कोशिश करना होगा। लेकिन दिक्कत है कि बिहारी लोग कोशिश नहीं करते हैं, है ना? खैनी खाएँगे, हर साल एक बच्चा पैदा करेंगे, नेहरू जी को गाली देंगे और फिर क्रिमिनल को जाके वोट देंगे और चाहेंगे कि बिहार बदल जाए। जी। बिहार के लोगों को क्या सलाह देंगे बिहार बदलने के पहला पहला सलाह तो दूँगा कि परिवार नियोजन कराइए। एक बेटा के इंतज़ार में 13 बेटियाँ नहीं पैदा कीजिए, है ना? एक से ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा कीजिए। जनसंख्या विस्फोट बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है तभी बिहार के लोग इतने गरीब हैं। जनसंख्या विस्फोट की वजह से ऐसा हुआ है। और जो आप मतदान करते हैं 5-5 साल पर जो सरकार चुनते हैं, तो मतदान में अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए, है ना? ऐसा नहीं कि जाति के नाम पर मतलब गुंडे मवालियों को वोट दे दीजिए, क्योंकि बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम नहीं मिलेगा, काँटे ही मिलेंगे। तो यही सब बात कहनी है। जी।